हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। तो ये क्लास है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड पर कहा कि सर हफ्ते में 3 क्लास अरेंज करवाइए। तो फिर जो तीसरी क्लास है आज ये थर्ड ईयर वालों के लिए, ये रेगुलर टाइम से अलग टाइम पर आपके लिए अवेलेबल हो रही है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास के लिए जो ख़त्म की थी उसके आगे हम पढ़ रहे हैं भारत चीन संबंध पार्ट 2 के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट कर दी है। इस जानकारी को मैं आपको सामने समझाते हुए कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि भारत और चीन के मध्य बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में संबंध बांटा है। पहला काल था कि प्रमोद काल, जो शुरुआत होता है 1949 से लेकर 57 तक। उस समय सब ठीक था चीन और भारत के मध्य, लेकिन एक समय आया जब तनाव और आपस में लड़ाई कह सकते हैं, मुठभेड़ हुई आमने सामने। तो वो था चीन भारत संबंध तनाव का काल, ठीक है ना। और ये जो काल है वो 1957 से लेकर 1978 तक 78 तक का वो काल है, वो तनाव और संघर्ष का काल था। इसके बाद भारत और चीन के मध्य नेक्स्ट अलग अलग समय आता है, जिस समय तनाव से ज़्यादा संवाद बातों का सिलसिला जारी होता है, जो 1978 से लेकर अब तक है। तो इसी के अंतर्गत मैंने थोड़ा तो पढ़ा दिया था, आज ये पूरी डिटेल यहाँ पर कुछ समझौते आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीनी यात्रा कब की गई थी? 1981 में ये चीनी यात्रा की गई थी। इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे बात करते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। देखो, ये जब राजीव गांधी ने 1978 में यात्रा की तो क्या चीज निकल के आई? तो कहा गया कि सीमा विवाद हल के लिए एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जाएगा, ताकि सीमा के मध्य जो मतलब लड़ाई झगड़े हैं, कह सकते तनाव को कम किया जा सके, ठीक है। और यह यात्रा बात करें तो सीमा विवाद के साथ आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी उपलब्धियों के तौर पे भी याद की जाती है। यानी काफी तरह के व्यापारिक और आर्थिक राजनीतिक संबंध है वो तय हुए, ठीक है। यानी काफी तरह से कह सकते हैं कि इस यात्रा में सीमा विवाद के साथ और भी उपलब्धियां रही। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि चीनी पीएम की भारत यात्रा। चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 11 दिसंबर 1991 को। इस दरमियान ली फंग के साथ जो प्रधानमंत्री थे, ली फंग के साथ 6 और सदस्य उनके साथ इस यात्रा पर आए थे और व्यापारिक समझौते हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं तो सबसे जरूरी यहाँ पर जब ये ली फंग आए तो 3 प्रमुख समझौते हुए कि संघई और मुंबई में, संघई यानी चीन और मुंबई यानी भारत के मुंबई में दोनों देशों के अपने अपने वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे, ठीक है ना। वाणिज्यिक दूतावास यानी व्यापारिक केंद्र खोले जाएंगे, कि भारत के मुंबई में होगा और चीन के संघई में। बस इसके अलावा अंतरिक्ष और सीमा तनाव को मुक्त रखने की बात हुई कि भाई अंतरिक्ष के संबंध में सहयोग करेंगे और सीमा पर जो तनाव है ना उसको कम से कम किया जाए, तनाव को दूर किया जाए, ये बात हुई। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि चीन में भारत महोत्सव मनाया गया था। चीन में भारत महोत्सव मनाया गया, कब मनाया गया था? मई जून 1994 को। मई जून 1994 को चीन में भारत महोत्सव मनाया गया। और चीन में होने वाला किसी विदेशी राष्ट्र का ये पहला महोत्सव था जो भारत के लिए मनाया गया, तो मई जून 1994 में मनाया गया था। आगे बात करते हैं कि भारत और चीन नौसेनाओं का पहला संयुक्त युद्धाभ्यास यानी प्रैक्टिस होती है ना, तो दोनों देशों ने मिलकर नौसैनिक प्रैक्टिस की थी। और ये कब की? 15 से 18 सितंबर 2000 को। तो भारत की ओर से जो प्रमुख जो युद्धपोत इस प्रैक्टिस में युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था वो था INS दिल्ली और INS कोरा। ये दोनों इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से शामिल थे। आगे बात करते हैं पीएम वाजपेयी की चीनी यात्रा जो हुई थी 24 जून 2003 को। चीनी यात्रा के दौरान वाजपेयी वहां पे गए थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी, और 24 जून 2003 को ये यात्रा हुई थी। तो ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, दोनों के देशों के मध्य ऐतिहासिक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर हुए। और इसी के अंतर्गत व्यापार और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने की बात हुई। वास्तविक सीमा रेखा मतलब रेड क्या कहते हैं अपने मैकमोहन जो रेखा है, कि इस पर यही रेखा वास्तविक रहेगी और इस पर भी शांति बनाए रखो, ठीक है ना। तनाव या बार बार छुटपुट जगह हैं वो मत किया करो, तो इस पर सहमति हुई। इसके अलावा चीनी पीएम वेन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए थे अप्रैल 2005 को। कब आए? अप्रैल 2005 को। चीनी बात करें कि चीन के ये जो प्रमुख है वेन जियाबाओ, वो राष्ट्रपति हैं, वो अप्रैल 2005 को आए। और
इस यात्रा में दोनों ने डिस्कस या मिलकर कहा, क्योंकि इस समय भारत की ओर से मनमोहन सिंह जी थे, तो दोनों ने कहा कि जो पिछली जो कड़वी बातें उसको भुला दिया जाए और शांति से आगे बढ़ा जाए। तो इस प्रकार से अतीत की कड़वी बातें भुलाकर संबंधों को नए तौर से नए रास्तों की ओर ले जाया जाए और दोनों देश मिलकर व्यापार पर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में हम दोनों अपने 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 क्षेत्र में व्यापार हैं वो 20 अरब तक करेंगे, यानी 20 अरब तक दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये सहमति हुई। इसके अलावा फिर वापस चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ की भारत यात्रा हुई। कौन? हू जिनताओ, ये व्यंजन वो प्रधानमंत्री हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। हू जिनताओ की भारत यात्रा कब हुई थी? ये नोट कर लीजिएगा, 20 से 23 नवंबर 2006 को चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ भारत की यात्रा पर आए और 10 सूत्री रणनीति पर सहमति बनी। और इसके अलावा दोनों के दिनों के मध्य काफी इंपॉर्टेंट बातचीत के अलावा क्या हुआ कि भारत के कोलकाता में और चीन के ग्वांग्झू में दोनों देशों में वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। भारत की ओर से तो कोलकाता में और चीन की ओर से ग्वांग्झू में दोनों में व्यापारिक दूतावास, व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जैसे कि पहले दिल्ली में खोला गया था वैसे ही यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो व्यापार है 2010 तक दोनों देशों के मध्य व्यापार कितना हो जाना चाहिए? 40 अरब डॉलर तक ये व्यापार पहुंचाना है। दोनों देशों ने ये तय कर दिया, क्योंकि ये हू जिनताओ की जो यात्रा थी ये काफी यादगार रही थी। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं कि साथ ही साथ WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में दोनों देश उलझे नहीं, दोनों को व्यापार करना है तो सहयोग से काम करना है। और साथ ही साथ सूचना और तकनीकी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में दोनों से सहयोग करके आगे बढ़ेंगे, ये तय किया गया। फिर ये मोस्ट है इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि भारत और चीन के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गई। हॉटलाइन सेवा यानी जो दोनों देशों के जो प्रमुख है डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो हॉटलाइन सेवा दोनों के मध्य सुचारू कर दी गई। और ये कब की गई थी? 13 फरवरी 2007 को दोनों देशों के मध्य, क्योंकि 14 फरवरी आपको पता है वैलेंटाइन डे होता है कि भाई इतने मिठास की शुरुआत करने के लिए एक दिन पहले हम क्या करते हैं? हॉटलाइन शुरू कर देते हैं। तो 13 फरवरी को हॉटलाइन सेवा शुरू कर दी 2007 को, याद रखिएगा 13 फरवरी 2007। फिर बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे। तो शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए थे 17 सितंबर 2014 को, इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और फिर जो समझौता हुआ बहुत ही यादगार था, क्योंकि चीन के ग्वांगडोंग जो शहर है उसकी तर्ज पर गुजरात का विकास किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, चीन के ग्वांगडोंग जो क्षेत्र है उसकी तरह गुजरात का विकास किया जाएगा। और इसकी राजधानी ग्वांगजू जो है उसकी तर्ज पर अहमदाबाद का विकास किया जाएगा। एक तो ये समझौता हुआ, एक ये दो हुआ। और तीसरा कि वडोदरा में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा जिसमें चीन का सहयोग होगा। तो ये समझौता इसमें किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये भी इसके अंदर आएगा, देखिए ना, कि 1200 अरब डॉलर निवेश 5 वर्ष में चीन करेगा। चीन ने कहा कि मैं अगले 5 वर्ष में 1200 अरब डॉलर का निवेश भारत में करूंगा। तो ये व्यापारिक नीति और समझौता था। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी चीन की यात्रा पर गए थे और ये गए थे, नोट कर लेना, 14 से 16 मई 2015 को। और उस समय दोनों की ओर से 26 करार समझौते हुए, 26 करार यानी समझौते हुए कि भाई दोनों देशों के मध्य व्यापार, वाणिज्य और विभिन्न तरह के समझौते करवाए गए। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये सबसे जरूरी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट जो मैंने लिखा हुआ है, विशेष मोस्ट, ये नोट कर लीजिएगा। डोकलाम विवाद आपने सुना होगा, दोनों देशों के मध्य डोकलाम जो क्षेत्र है इसको लेकर दोनों देश झड़प गए, युद्ध को लेकर तैयार हो गए। ये डोकलाम विवाद क्या है? तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि भारत और चीन सेना आमने सामने हो गई थी लड़ाई को लेकर। क्यों? क्योंकि डोकलाम एक क्षेत्र है उसको लेकर। क्यों? क्योंकि देखो डोकलाम जो क्षेत्र है ना वह तिब्बत, भूटान और सिक्किम तीनों की त्रिकोणीय बिंदु पर वो आता है, यानी तीनों की सीमा पर आता है। तो तिब्बत, सिक्किम तो भारत का हो गया, भूटान और तिब्बत है वो चीन अपने इलाका मानता। तो इस तरह से इनके सेंटर बिंदु में आने वाला, यानी कह सकते तीनों सीमाओं को टच होने वाला डोकलाम विवाद है, उस पर अधिकार करना चाहता था चीन।
तो फिर उसकी नीति और उसकी चाल की वजह से भारत के सैनिक भी उसे झड़प गए। तो ये डोकलाम विवाद है, और ये विवाद के मध्य लड़ाई जो है ना, वो छुटपुट लड़ाई जो है वो 15 अगस्त 2017 को हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे दोनों देशों के वार्तालाप करके धीरे धीरे इस समस्या को ठंडा कर दिया गया और शांति बनाएगी डोकलाम क्षेत्र पर 28 अगस्त तक। ठीक है, इसके होने से क्या हुआ, लेकिन इसके होने से क्या होगा कि दोनों देशों के मध्य जो व्यापार था वो रुक गया, और दोनों देशों के मध्य व्यापार में फायदा चीन को होता है, वो ज्यादा व्यापार करता है, चीन का माल सस्ता होता है, फटाफट बिक जाता है। तो युद्ध से चीन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि व्यापार मंद और कमी हो गई, और व्यापार घाटा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब सिर्फ दोनों देशों के मध्य व्यापार कितना हुआ था इस समय 71.18 अरब डॉलर का ही व्यापार हुआ, जो मान लीजिए कितना जा रहा था। तो नुकसान यहाँ पर चीन को ही हुआ कि इसने भारत जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र को नुकसान या अपना ही नुकसान हुआ कि वो क्षेत्र हमारे हाथ से चला गया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने भारत और चीन के संबंध को आज इसी टॉपिक के साथ दी एंड कर दिया है। नेक्स्ट आपके लिए क्लास होगी, तो उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप इसको जरूर लाइक और शेयर करेंगे और अपने मित्रों को बता देंगे कि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरा कोर्स आपको लेने के लिए ऐप पर जाना है, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।